नमस्कार भाई सारा ने। भाई अपना किसान बेचारे 6 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, इतनी तपती धूप गर्मी सब कुछ सहन करते हुए बॉर्डर पे पड़े हैं। कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं आ रहे हैं, लेकिन उससे भी सरकार की नींद नहीं टूटी। और अब किसान बेचारे उस पे उतर आए हैं कि एक किसान मैंने देखा कि वो तपते हुए अपने उनके बीच में अंगारों के बीच में बैठकर इतनी कड़ी धूप में, और उसने अपना डिसीजन ये बनाया है कि मैं तब तक नहीं उठूँगा जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होंगे। मैं नहीं कहूँगी रे मेरे भाइयों, जब आज तक उस बहरी और अंधी और गूंगी सरकार ने आज तक नहीं सुनी इतने किसानों की सादत, तो तू भी मर जाएगा, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ता है? जब जहाँ 400 से ऊपर किसान मर गए, तेरे मरने में किसान उनको कोई फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन तेरी परिवार को तो तेरी ज़रूरत है। तू ऐसा कड़ा कदम जो तूने उठाया है ये पूरे देश के लिए उठाया है, लेकिन देश के लिए कुर्बानी तेरी कोई नहीं देख रहा भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गवर्नमेंट को। और जो नेता लोग जो किसानों को गालियाँ दे रहे हैं ना, उन हरामजादों को यहाँ ला करके इस किसान की बराबर में बिठा के उनसे तपस्या करवाओ, ताकि उनको पता चल जाए कि ये होश में नहीं बैठे हैं, शौक में नहीं बैठे हैं। इनको शौक नहीं है यहाँ धूप में और अंगारों के बीच में बैठने का, इनका भी दिल करता है एसी में सोने का। अरे हरामजादो, तुम एसी से बाहर नहीं निकल सकते, तुम्हारा परिवार तो इनके लिए अगर तुम कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो माड़ा भी कैसे बोलने का अधिकार है तुम्हारा? तुम्हें ये कुर्सी किसकी दी हुई है? किसने दी है तुमको ये कुर्सी? इन्हीं लोगों ने, किसानों ने, सब भाइयों ने, मजदूरों ने, पूरे देश की जनता ने। और आज पूरे देश की जनता दुखी है, तो उनकी मदद करने की बजाय तुम लोग ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर रहे हो। तुम्हें चढ़ू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे हरामियों, तुम्हारी इस कुर्सी की लालसा ने इस देश का सत्यानाश करने का ठेका ले लिया क्या है? तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं है क्या? अरे ये 5 बेटियों का बाप है जो तप रहा है, अगर इसको कुछ हो गया, क्या उनकी बेटियों को कुछ कर दोगे तुम? उनकी बेटियों का सहारा बनेगा कोई? तुम्हें शर्म है जरा सी भी? अरे बेशर्मो, जो इतने किसान मर गए हैं उनके परिवारों का हालत जाकर पूछी है किसी ने कि किस परिवार की क्या हालत है? जिस परिवार में से जो किसान गया है उसके कितने बच्चे हैं, कोई पीछे कमाने वाला है नहीं है, किसी ने आज तक पूछा है? अरे जब किसी को कोई महरम देने वाले नहीं हो तो कम से कम किसी को गाली कैसे दे सकते हो तुम? और तुम्हारी गालियाँ कैसे सुन लेंगे ये? मैं तो कहती हूँ कि इनको नंगा करके पीटो, इनको नंगा करके, और यहाँ इस किसान के पास लाकर बिठाओ, और जब तक बिठा के रखो जब तक ये किसान बैठा, इनको ताकि पता चल जाए कि ये शौक में नहीं बैठे हैं, और यहाँ बैठने से क्या होता है, कैसे बैठा जाता है कड़ी तपती धूप में और इस अंगारों के बीच में, ताकि इनको पता चल जाए, इसी छोड़ के ये बाहर निकल आए। और मोदी तो बिल्कुल अपनी अच्छी सुख चैन की नींद में सो रहा है। पर मैं ये कह रही हूँ कि मोदी जी, आपने अपनी कब्र का खड्डा इतना गहरा खोद लिया है कि आपका कहीं भी सारी दुनिया में और कहीं भी किसी भी उसमें आपका नाम और निशान तक नहीं रहेगा, किसी की जुबान पर आपका नाम तक नहीं आएगा, क्योंकि इतना सख्त राजा, इतना मतलब हमनत कठोर दिल वाला राजा आज तक ना कभी देखा और ना कभी सुना। अरे कम से कम अब तो शर्म कर ले, अब तू इनके सामने हाथ जोड़ के आ जा। क्या पता ये तुझे फिर सिर पे बिठा ले, इन्होंने ही तुझे सिर पे बिठाया था, इन्होंने सिर पे बिठाया था। तो इनके साथ ही जो हो रहा है ना, वो तू एक बार आँख खोल के देख तो ले। तेरे दिल में थोड़ा सा भी, हृदय में दिल है, तेरे अंदर दिल है, तो एक बार इनकी हालत तो देख ले तू। मेरे को लगता है कि तूने कोई खबर ही नहीं सुनी है, तूने कोई वीडियो ही नहीं देखी है। नहीं, मेरे को नहीं लगता कि इतना कट्टर कोई हो सकता है कि किसानों की ऐसी ऐसी हालत देखकर, ऐसी ऐसी कुर्बानी देखकर और इतनी मौतें देखकर भी तेरा दिल नहीं मिला। तो कम से कम अब तो आँख खोल ले, अब तो आँख खोल ले निर्दयी। अगर अब भी तूने आँख नहीं खोल ली तो तेरा चलू भर पानी में डूब के मर जाने का हक है। नहीं तो वरना हाथ जोड़कर इनके सामने आ जा, और क्या पता एक इनके दिल में ममता जाग आए तेरे प्रति और ये तुझे माफ़ कर दे और फिर तुझे सर पे बिठा ले। ये हो सकता है कि तुझे माफ़ करके ये दोबारा से फिर सिर पे बिठा ले, क्योंकि ये बहुत बड़ा किसान है, बहुत दयालु है। इसीलिए तो सब जीव जंतु पक्षी हर प्राणी का पेट भरता है, ये इतना दयालु है। वरना बताओ कौन अपनी कमाई में से किसको खिलाता है? और ये अपनी कमाई में से पूरे देश को खिलाता है। तो ये बहुत दयालु लोग हैं,
इनके सामने आ जा तू हाथ जोड़कर, इनसे माफ़ी मांग ले। क्या पता तुझे ये माफ़ कर दें और तुझे दोबारा से सिर पर बैठा लें और तेरे अच्छे दिन आ जाए। तू लोगों के अच्छे दिन लाने चाहता था, लोगों के तो अच्छे दिन नहीं ला सका तू, लेकिन कम से कम अगर अब तू हाथ जोड़ के इनके सामने आ जाएगा ना तो तेरे ज़रूर अच्छे दिन आ जाएंगे। तू अपने कर्म सुधार ले, जो गलती तूने की है उसको सुधारने का मौका है, नहीं तो तू बहुत पछताएगा। तेरे को है ना, जो तेरे ये मंत्री एमएलए कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इनके भरोसे तेरा राज नहीं चलेगा, इस पब्लिक के बगैर तेरा राज नहीं चलेगा। खाली मंत्री एमएलओं से और त्रिपुंजीपतियों से ये राज नहीं चलेगा। इसके लिए इस पब्लिक की तेरे को ज़रूरत है, और इस पब्लिक की सुध ले ले तू, नींद से जाग जा। तेरे को जरा सी भी शर्म हो तो आंखें खोल के इनको देख लिया कि बेचारों को क्या हालत हो रखी है इनकी, और इनकी सुन के इनके हक में इनका फैसला करके और तू इनको उठा दे यहाँ से। अरे मर जाएंगे ये, इतनी धूप है कि 1 घंटा भी आदमी, और सारे किसान इधर से इधर नारे लगाते हुए आते हुए जाते हुए, और ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दे रहे हैं जो ऐसी धूप में बैठ गए हैं ये आस ले करके कि तूने तो नहीं, वो भगवान ही सुन ले। अरे वो भगवान सुन लेगा, ज़रूर सुन लेगा, लेकिन फिर तू क्या करेगा? तेरे साथ क्या हसर होगा वो तुझे सोचा है? अगर भगवान ने सुन ली और उस भगवान ने न्याय कर दिया तो तेरे साथ क्या होगा तू ये भी सोच। तो ये ना हो कि इससे पहले भगवान तक पुकार चली जाए, उससे पहले तू ही इनका न्याय कर दे और इनके सामने अपनी गलती मानकर, इनके सामने आके इनका मानकर इनका फैसला और इन्हें उठा दे। तेरा भला इसी में है और इस देश का भी भला इसी में है। तो इसीलिए भाई, जय जवान जय किसान, जय हिंद।